हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन में आप नाम देख रहे हैं सोनिया गुप्ता, रेजिडेंट है 21 माउंट व्यू अपार्टमेंट्स की। याद रखें कि एड्रेस जो भी दे रखा होता है आपने उसी को नोट करना है, क्योंकि वो आपका एड्रेस है, दैट इज़ सेंडर्स एड्रेस। सोनिया गुप्ता एड्रेस में नहीं आएगा, वो नाम में आता है, इसको हम एंड में यूज़ करेंगे। 21 माउंट व्यू अपार्टमेंट्स दिल्ली, ये आपका एड्रेस है। रिसीवर एड्रेस है द एडिटर, एक लोकल डेली न्यूज़पेपर एजेंसी के। लोकल डेली का क्या मतलब होता है? लोकेलिटी में आपके जो लोकल रोज़ डेली न्यूज़पेपर आता है उसका नाम। अब प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप एडिटर को लेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको इनकन्वीनियंस हो रही है लोकेलिटी में। किस चीज़ की इनकन्वीनियंस? फ्रीक्वेंट लॉन्ग पावर कट्स इन योर सोसाइटी। आप काफ़ी डिस्ट्रेस्ड है इस बात से। चलिए लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपने आप को हम सेंडर कहते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 21 माउंट व्यू अपार्टमेंट, आगे कोई फुल स्टॉप कोई भी कॉमा नहीं लगेगा। बिल्कुल 21 के नीचे हम अलाइनमेंट फॉलो करके लिखेंगे दिल्ली, क्योंकि ये गिवन है। ये आपका एड्रेस इतना ही था 2 लाइन्स में, अगर 3 लाइन्स में होता 3 लाइन्स में लिखते, अभी यहाँ 2 में था। 1 लाइन लीव करके अब आप डेट लिखेंगे। याद रखिएगा DATE नहीं लिखेंगे। 27 अगस्त आज की डेट है। 2024 लगा के हमने कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लगानी है, कहीं कॉमा नहीं लगाना है, ना स्लैश ना हाइफन। अगेन 1 लाइन लीव करके हम लेटर किसको लिख रहे हैं? रिसीवर कौन है? द एडिटर। T कैपिटल E कैपिटल। उसके नीचे लोकल डेली में आपके पास पूरी फ्रीडम होती है किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी का नाम लिखने का। मैं यहाँ लिख रही हूँ द हिंदुस्तान टाइम्स। याद रखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स में फर्स्ट इनिशियल्स कैपिटल रहेंगे, THT कैपिटल, नीचे दिल्ली। दिल्ली क्वेश्चन में नहीं था पर गिवन था सेंडर एड्रेस में दिल्ली, तो मैंने उसी का दिल्ली यहाँ यूज़ कर लिया, बिकॉज हमें रिसीवर एड्रेस में 3 लाइन्स में इसको मेंशन करना होता है। अगेन यू विल लीव 1 लाइन। अब लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का S कैपिटल रहेगा और शॉर्ट फॉर्म सब नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखना है सब्जेक्ट। आगे लगाना है कॉलन, दैट इज़ 2 डॉट साइन लगाएंगे आप यहाँ पर। लाइन बिल्कुल सीधी रखिएगा, इसमें कहीं भी अलाइनमेंट पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपका जो इशू है, आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? फ्रीक्वेंट लॉन्ग पावर कट्स इन आवर सोसाइटी। क्वेश्चन में योर सोसाइटी दिया होगा, लेकिन आपने आंसर में आवर सोसाइटी लिखना है। आप देख रहे हैं मैंने सारे लेटर्स कैपिटल रखे हैं, ये आपकी चॉइस है। आप सारे लेटर्स कैपिटल रखना चाहते हैं कि फर्स्ट इनिशियल हर वर्ड का कैपिटल रखना चाहते हैं। याद रखिएगा एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं है। इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद अब हम एक लाइन लीव करने वाले हैं, और अब हम लेटर जिसको लिख रहे हैं वो है द एडिटर। अब वो सर भी हो सकते हैं या मैडम भी हो सकती हैं, तो मैं स्लैश साइन लगा के सर या मैडम लिखूंगी, MADAM। शॉर्ट फॉर्म अब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है, बी वेरी पर्टिकुलर। मैम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेगा जैसे हम स्कूल में बोलते हैं। आगे लिखते हैं हम हमेशा बॉडी 3 पैराग्राफ्स में। फर्स्ट पैराग्राफ में हम हमेशा पब्लिकेशन वालों की प्रेज़ करते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम अपने मुद्दे को, अपनी प्रॉब्लम को, जो कि आपने सब्जेक्ट में मेंशन करी है, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका न्यूज़पेपर की काफ़ी रीडरशिप है और कमांड है, इसीलिए हम आपका न्यूज़पेपर चूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स। कॉलम्स के स्पेलिंग में सब गड़बड़ करते हैं, COLUMNS, कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड की जगह इन्फ्लुएंशियल भी लिख सकते हैं। esteemed/influential newspaper which has leadership, किस में लीडरशिप कमाई है उसने? in shaping public opinion, comma I would like to highlight an important matter concerning the inconvenience and frustration caused by persistent, मतलब लगातार, लॉन्ग पावर कट्स इन आवर लोकेलिटी। बस यहाँ पे आपने मेंशन करनी है प्रॉब्लम एक लाइन में। उसके बाद लाइन लीव करके सेकंड पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या दुविधा आती है इससे।
आप बता रहे हैं डिस्पाइट न्यूमरस रिक्वेस्ट्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एडिटर नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये है जो भी इस प्रॉब्लम को, पावर कट्स को डील करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ये वाला। डिस्पाइट न्यूमरस रिक्वेस्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ द प्रॉब्लम परसिस्ट्स अनएबिटेड। अनएबिटेड मीन्स निरंतर, जिसकी वजह से इट इज़ डिसरप्टिंग आवर डेली लाइव्स and affecting our productivity. मैं आपको फिर बता दूं, सेकेंड पैराग्राफ में हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि अगला समझ सके कि इनको सच में दुविधा हो रही है। द फ्रीक्वेंट पावर कट्स पोज रिस्क्स टू हेल्थ and of course safety, especially during hot weather conditions. ये आपका सेकेंड पैराग्राफ यहाँ ख़त्म करूँगी मैं। आपने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को भी बता दिया। थर्ड पैराग्राफ अगेन वन लाइन लीव करके अब आप कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन में आप सजेशंस देते हैं। सजेशंस में आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आई मीन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने कंक्लूजन में कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से ही बात करेंगे। तो आप लिखेंगे दैट आई अर्ज द अथॉरिटीज़, या आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ भी लिख सकते हैं। आई अर्ज द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ to address this issue urgently and implement, लागू करें measures। कैसे measures लागू करेंगे? to ensure a reliable power supply to our area। सिर्फ इतना ही करेंगे? नहीं, और भी conclusions में आप suggestions दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं and upgrade infrastructure। और क्या कर सकते हैं हम? just think about it। yes, as well as explore alternative energy sources। that is it dear students। ये 3 पैराग्राफ लिखने के बाद अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुई है, आपको थैंक यू लिखना है। इसमें गलती ये करते हैं बच्चे कि थैंक यू का टी कैपिटल या स्मॉल का ध्यान नहीं रखते, टी कैपिटल रखेगा और वाई स्मॉल। इसके बाद लेटर टू एडिटर में हमेशा योर्स लिखेगा, अपॉस्ट्रोफी मत लगाइएगा, और ट्रूली में टी स्मॉल रख के TRULY और गिवन नेम जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे मैंने क्वेश्चन में सोनिया गुप्ता दिया था, अब सोनिया गुप्ता ही लिखिएगा। मैं रिपीट कर दूं, योर्स का वाई कैपिटल, ट्रूली का टी स्मॉल, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं, और ये रहा फाइनल लुक ऑफ द लेटर टू एडिटर। सब्सक्राइब और पूरे मार्क्स लीजिए 5 out of 5।